जानते हैं, खासतौर से स्ट्राइकर इन पर अक्षय और अक्षय भोर स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हरेश केणे। मैच कितने ओवर का ये? 4 ना? चार ओवर का ये मैच है। घड़ी का काटा 5:45 बता रहा है। तो अब कल्पेश ठाकुर एक और ताकत बढ़ाई है। क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। सैंडी पैलकर अजीबोगरीब एक्शन बिली बाउडन की यादों को ताजा करते हुए। ऐसे अंपायर्स भी होने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से कभी कभी बोर होने के बाद अंपायर की एक्शन जब देखते हैं तो थोड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है, एंटरटेन हो जाता है। और ऐसे एंटरटेनर अंपायर का होना टेनिस की दुनिया में भी जरूरी है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, महज मिलेगा सिंगल। सिंगल से रन बढ़ते हुए 2 रन 1 विकेट बगैर नुकसान। तो बगैर नुकसान 2 रन 1 गेंद की समाप्ति पर यहां पर रन आते हुए नजर आ रहे हैं घोरसई ए टीम के। परी 11 घोरसई ए बनाम अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, खड़े खड़े रहे, लेकिन कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। निहान 11 बामन डोंगरी, लेकिन कनेक्टिविटी, कनेक्शन हर बार मैं कह रहा हूं कि गेंद और बल्ले के बीचों बीच संपर्क होना जरूरी है। खड़े खड़े मारने की बजाय फुटवर्क का इस्तेमाल होना जरूरी है। गेंद की लाइन में आना जरूरी है, वरना बगैर फुटवर्क आप ज्यादा देर क्रिकेट नहीं खेल सकते। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार वही लेंथ, वही एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का हमें नजर आया। ओंकार नाइक ने वही गेंद डाली, वही एक्शन रिप्ले हमें बल्लेबाज ने दिखाया, हरेश केणे ने। और इसी के साथ अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया, और उस अंजाम के कारण विकेट मिलता हुआ नजर आया ओंकार नाइक को। बहुत ही बढ़िया शुरुआत दे रहे हैं अपनी टीम निहान स्पोर्ट्स जीवदानी बामन डोंगरी को गेंदबाज ओंकार नाइक। परी 11 घोरसई ये थोड़ी सी संकट में जरूर है, लेकिन एक अच्छी साझेदारी अगर आ जाए 20-25 रन वाली, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, 4 ओवर में आपको 24 गेंदें खेलने का मौका मिलता है मिडबाब का सर। और ऐसे में अगर 24 गेंदों में अगर 12-13 गेंदों में अगर 25-26 रनों की भी साझेदारी आए तो एक टोटल सम्मानजनक स्थिति में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी भी पूरा खेल बिगड़ चुका है घोरसई ये टीम का, अभी भी खेल बन सकता है। आने वाली इस ओवर के बाद जो 18 गेंदे वहां पर भी 50 बन सकते हैं। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं में खेल है ये। और ये लगातार दूसरा विकेट ओंकार नाइक हैट्रिक के द्वार पर, लेकिन इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद, आखिरी गेंद अभी भी बाकी। हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे ओंकार नाइक। एक तेज तर्रार गेंदबाज मिला है तेजस मात्रे और जीवदानी बामन डोंगरी को। यकीनी तौर पर एक मुख्य ब्रह्मास्त्र के तौर पर इनका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है जीवदानी बामन डोंगरी की तरफ से। और कौन नहीं जानता तेजस मात्रे, दिमागी जादूगर, क्योंकि बामन डोंगरी टीम का जब क्रिकेट रजनी जीतने का सपना था इन्हीं की कप्तानी में पूरा हुआ है। दिमाग चलाने वाले कप्तान के तौर पर इन्हें जाना जाता है। देखिए हर तरफ उनकी नजरें रहती है, गेंदबाज को अगर मार पड़े तो तुरंत इंस्ट्रक्शन देने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ये देखिए अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश की थी, ओवर की समाप्ति हुई, हैट्रिक बॉल थी है, लेकिन
गौर से ये टीम को मैं यही कहना चाहूंगा भाई, पहले ओवर में क्या हुआ, हमने 2 विकेट खोई, रन बनाए 2, उसे भूल जाइए, भूल जाइए और सोचिए ये मैच 3 ही ओवर का है और 3 ओवर में हमें कम से कम 40 रन बनाने हैं, तब जाके आप टारगेट सेट करेंगे। पहले ओवर का प्रेशर लेंगे कि हमने 2 विकेट खोई, पहले ओवर में हमारे 2 ही रन हुए, तो कुछ नहीं होगा। भूलिए, भूतकाल को भूलिए और आने वाले वर्तमान में खेलिए, तब जाके रन बनेंगे। ये सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा मैं कहता हूं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलो, रन अपने आप बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। मिडिल ऑर्डर अगर अच्छा खेला तो, भले ही विकेटें जा चुकी हो आपकी तो, लेकिन आने वाली 18 गेंदें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खेले तो 40 तो जरूर बनेंगे। और ये देखिए दूसरे ओवर की शुरुआत में ही छक्का आया और यही तो मैं कहना चाहता हूं। देखिए अब तेजस म्हात्रे तुरंत दौड़कर आ चुके हैं भानुदास म्हात्रे की तरफ, क्योंकि जानते हैं ये ओवर काफी निर्णायक हो सकता है। ऑन साइड के ऊपर ये छक्का दागा, बल्लेबाज क्या मारा। और विश्वास पाटिल का जो फ्लेक्स लगा हुआ है, उस फ्लेक्स में विश्वास पाटिल की जो छवि है उसके कंधे के ऊपर ये छक्का लगाया था। ये अच्छा क्रिकेट, वहां पर सिंगल निकालने के, छक्का मारने के बाद तुरंत सिंगल निकाला बल्लेबाज अक्षय भोईर ने। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं, रुके हुए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव थिंकिंग मैंने बताई थी वो शायद अक्षय ने सुन ली है, क्योंकि 3 ओवर में भी रन बन सकते हैं। 1 ओवर खराब हुआ तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म क्रिकेट है ये देखिए स्लोअर वन टर्न किया, सामने से घुमाया, इसे हाई लेवल गेंदबाजी कहते हैं। ललचाई भरी है, ललचाने वाली गेंदबाजी। सामने वालों को फ्लाइट दो, ललचाओ, मारने के लिए निमंत्रण दो और उसे चकमा दो। फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन 2 रन पूरे किए गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, संकेत और अक्षय भोईर के बीच। इन दोनों के साथ संकेत ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल पहुंचा घोर से 1 पर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 2 विकेटें खोई हैं। ये देखिए फिर से एक बार विद द स्पिन मारने की कोशिश की थी, लेकिन खड़े खड़े फुटवर्क का इस्तेमाल होना चाहिए। जब गेंदबाज गेंद को घुमाव में लेकर आ रहा है तो आपके फुटवर्क का इस्तेमाल होना जरूरी। ये ऊपरी टो पर लगी, विकेट कीपर अपने काम को अंजाम देंगे। लगातार 2 डॉट गेंदे, उसमें से अपना विकेट खोया संकेत म्हात्रे ने। संकेत म्हात्रे ने कुल मिला के 5 गेंदों का मुकाबला किया, 5 गेंदों का मुकाबला किया, महज 2 रन बनाए, 3 डॉट गेंदें खेली। सोचिए 24 में से इन्होंने 3 डॉट गेंदें खेली, बची 21। पहले ओवर में अगर हम देखें तो पहले ओवर में डॉट गेंदों की परसेंटेज अगर हम देखें 1 2 3 4 5 डॉट गेंदें खेली। कुल मिला के 7 डॉट गेंदें अब तक, 8 डॉट गेंदें अब तक खेली जा चुकी है 12 में, और 4 गेंदों में ही ये 11 रन आ चुके हैं। और उसमें एक एक्स्ट्रा है वाइट बॉल। 70%, बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी, 70% डॉट बॉल खेल बैठी है घुरसई ये टीम, और यही प्लस पॉइंट है निशांत 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी का। पर निहान स्पोर्ट्स जीवदानी बामन डोंगरी का यही प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट रहा है। परी 11 घुरसई है, लेकिन घुटना टेक, तमाशा देख, मिड विकेट के ऊपर लपक लिया गया और इसी के साथ तकदीर ने जो कैच लपका उस वजह से घुरसई को मिला अक्षय भोईर के तौर पर एक बड़ा झटका। फैसला बिल्कुल सही था इनका पहले बल्लेबाजी करने का, लेकिन उस फैसले के ऊपर बल्लेबाजों ने वो काम नहीं कर दिखाया। कप्तान जो हमेशा भरोसा जताता है, एक कप्तान ही है जो खिलाड़ियों से राय लेकर हमें क्या सिचुएशन, किस तरह से हमें सिचुएशन को हैंडल करिए बताते हुए एक
खिलाड़ियों से राय लेकर फैसला लेता है, तो सभी खिलाड़ियों ने भी कहा होगा भाई टॉस जीतने पर हम बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो बल्लेबाजी घोरसई परी 11A नजर नहीं आ रही है। परी 11 घोरसई ए के बल्लेबाजों में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि आत्मबल आपके जीवन का सबसे बड़ा बल है। कॉन्फिडेंस हो, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और खुद पे भरोसा हो। मैं ये कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, और मैं वो करके दिखाऊंगा जिसे लोग याद रखेंगे। ये जज्बा अगर आपके पास हो तो आने वाले क्षणों में आप रन जरूर बना सकते हो। वो रन बनाने की ताकत, वो रन बनाने का हौसला आप में होना चाहिए। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर वहीं पर रुका हुआ। लीग बाय के तौर पर ये रन आता हुआ। 12 रन गेंदबाज निखिल खुद गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए। देखिए धीरे धीरे फैक्ट्रीज की शाम की बत्तियां जलती हुई नजर आ रही है। और ये बढ़िया शौक वीरेंद्र सहवाग की यादों को ताजा किया। जिस तरह वीरेंद्र सहवाग ने वकार यूनुस को आसमान में भेजा था 2003 विश्व कप, लोगों को याद है सचिन तेंदुलकर ने भेजा हुआ शोएब अख्तर को, लेकिन वकार यूनुस को भी भेजा था वीरेंद्र सहवाग ने इसी अंदाज में। टीम का टोटल 16 रन। धोनी का छक्का सबको याद है, 91 रनों की पारी, एक शानदार पारी जिसमें आखिरी जो छक्का लगाया था वो सबको याद है। लेकिन गौतम गंभीर ने सोचिए 97 रनों की पारी ना खेली होती तो क्या हम वर्ल्ड कप जीतते। तो ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि याद उन्हीं अच्छे कामों को हमें रखना चाहिए जो हमारे लिए सफलता की प्रेरणा देने वाले हो। 97 रन हाईएस्ट इंडिया की तरफ से, फाइनल में वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 97 रन। और 2007 विश्व कप T20 आपने जीता, इंडिया ने जीता। युवराज सिंह के 6 छक्के याद रहे लोगों को, लेकिन फाइनल में भी सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने ही बनाए थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। टीम का टोटल 17 रन। 17 रन। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त। फिर से एक बार खड़े खड़े मारने की कोशिश की, खड़े खड़े रहे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। गेंद की लाइन में आना, गेंद की पिच तक पहुंचना जरूरी है। सुबह जो मैंने कहा था, शाम को भी वही कह रहा हूं कि देखो, जानो, परखो और बाद में खेलो। टोटल आ चुका है 17 रन। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर घोरसई ए बनाम निहान स्पोर्ट्स जोधानी बामन डोंगरी। परी 11 घोरसई है और निहान स्पोर्ट्स जोधानी बामन डोंगरी। लेकिन बामन डोंगरी के गेंदबाजों ने, तेजस महात्रे के इन अस्त्रों ने निशस्त्र किया है घोरसई के बल्लेबाजों को। इन गेंदबाजों ने, संतोष मिटभावकर सर, इन ये जो आधुनिक अभिमन्यु है घोरसई के, उन्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि कोई भी बल्लेबाज चक्रव्यूह में आके ये जान ही नहीं पा रहा है कि इस चक्रव्यूह से हम निकले कैसे। गेंदबाजों से बड़े हिट्स नहीं आ रहे हैं, बड़े हिट्स नहीं आ रहे तो सिंगल डबल्स आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। कसावट भरी गेंदबाजी, जंजीरों में जकड़ने वाली गेंदबाजी हो रही है। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मेरे साथ है प्रवीण गायकर, जो अगले सत्र में इस टेम्पो को और ज्यादा बढ़ाएंगे। फैक्ट्री के बिल्डिंग के ऊपर वर्कर्स हमें नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं लाइव। रिवर्स स्वीप भागने की कोशिश की थी गेंदबाज कल्पेश ठाकुर ने, इस चौथे ओवर की शुरुआत की थी। एक रन काट लिया, 1 रन वहां पर निकाला गया और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 18 रन।
18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, गोली की रफ्तार से दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन एक ही रन और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19 रन। विकेट बहुत हुई घुरसई पर 11 ए ने। थर्ड अंपायर तर या दरम्यान पनवेल समालोचन असोसिएशनचे सदस्य बालू भोईदेव नितलस त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। तर आपल्याला आमंत्रित करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानबंद व्हायचं आहे। देखिए हर तरफ अब यूनिटी हो रही है, कमेंटेटर्स, अंपायर्स, हर तरफ कृष्णा एसोसिएशन एसोसिएशन और एसोसिएशन एक यूनिट हो रहा है और ये अच्छे संकेत है, क्योंकि यूनिट की वजह से एकता प्रदान होती है, एक ताकत बढ़ जाती है। टीम का टोटल 19। संतोष मिटगांवकर भी उनके चेहरे के सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, लेग बाय के तौर पर एक ही रन और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर चल रहा है चौथा। कल्पेश ठाकुर फुल टॉस किया, लेकिन ये अंपायर का नो बॉल का इशारा आ चुका है। किस वजह से अंपायर? हाइट। तो बीमर कमर के ऊपर की फुल टॉस। 2+1 23 रन। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, मारधार वाला ओवर है। जब मराठा सरदार से अब्दाली ने पूछा था पानीपत की लड़ाई में क्यों लड़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, और बचना भी है और लड़ना भी है। और गौर से ये टीम इस आखिरी गेंदों के ऊपर बचना भी चाहती है और लड़ना भी चाहती है, और उस लड़ाकू बल्लेबाज द्वारा लगाया गया ये बेहतरीन चौवा ऑन साइड के ऊपर, और इन चौवे के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27 रन। बल्लेबाज चेतन ने लगाया गया ये चौवा। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद ट्रैवल होती हुई नजर आई। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब ये फाइटिंग टोटल बन चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि शाम का जो वक्त है वो काफी हानिकारक होता है। एक रन जरूर मिला। पिछले 2-3 सालों में प्रवीण गायकर ने ढेर सारी कमेंट्री की है कई जगहों पर, और वो जानते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर शाम के वक्त में लो स्कोरिंग मैच भी काफी, रन बॉल भी काफी स्ट्रांग होता है शाम के वक्त। संदीप प्रकाश, जहां पर अगर हम इस ओवर की आखिरी गेंद संदीप प्रकाश में देखिए, पुराणों के कथाओं में लिखा है न अस्त्र न शस्त्र से, न दिन न रात, उसे भी मारा गया था भगवान द्वारा संदीप प्रकाश में हिरण्यकश्यप को। तो देखिए इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन मिटबावकर सर मुझे बताते हुए कि संदीप प्रकाश को कहा जाता है इंग्लिश में ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन, और उस जोन में न घर से अंदर न घर से बाहर। देखिए ये जो मतलब भगवान ने जो वरदान दिया था, उस प्रकाश का फायदा लेकर भगवान ने ही उसे मार गिराया था। लेकिन इस वक्त टोटल अगर हम देखें 31 जीत के लिए 32 रनों की जरूरत, लेकिन माइक्रोफोन पर एक प्रवीण की छुट्टी तो दूसरे प्रवीण की एंट्री अगले सत्र के लिए। तो थैंक यू प्रवीण दुगाड़े सर। बिल्कुल यहाँ पर शाम का सत्र चलता हुआ
नगर सेविका ट्रॉफी 2021 का ये शानदार पर्व, और यहां से जो टीम जीतेगी वो मात्र जुड़ेगी जय बजरंगबली बी गोरसई बी टीम के खिलाफ, जय हनुमान कांबोटी टीम के खिलाफ, और एक टीम मात्र कौन सी होगी जो इनके साथ जुड़ेगी। तो बिल्कुल यहां पर मैच में अगर जीतेगी गोरसई तो जाएगी तीसरे राउंड में, अगर जीतेगी बामन डोंगरी तो जाएगी तीसरे राउंड में। तो बिल्कुल यहां पर जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 32 रनों का 8.00 के औसत से इस रन को बनाने होंगे। और जिस तरीके से पहला मुकाबला परी 11 गोरसई टीम ने जीता था एवन कट्टा 11 आयरोली टीम के सामने, क्या लाजवाब यहां पर उनकी गेंदबाजी रही, माफ कीजिएगा। माफ कीजिए, गोरसई और वाकलन के बीच में जबरदस्त मैच हुआ था। और उसके बाद आप बात करेंगे कि जहां से बामन डोंगरी 11 टीम ने एवन कट्टा 11 आयरोली टीम को परास्त किया और लो स्कोर का मैच खेलते हुए ये दोनों टीमें एक एक मैच जीतने के बाद सेकंड राउंड का ये मैच खेलते हुए आखिरी मैच होगा, इसके बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा। दो पावरफुल स्ट्रोक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जो स्वीप शॉट इनका फेवरेट स्ट्रोक है, शरीर को पूरी तरीके से झोंक देते हैं, और एक बढ़िया छक्का उनके बल्ले से निकला था। और आज भी देखेंगे जिस तरीके से आज भी काफी अच्छी बल्लेबाजी मात्र पवन केने की ओर से हमें देखने को मिली। और एक दूसरा शॉट था कल परेश कड़के का, जो याद रहा है लम्हा, जो हमारे कैमरामैन खास करके फॉर्च्यून इवेंट इनके माध्यम से, देखिए जूनियर कृष्णा सातपुते, ये परेश ठाकुर धुतुम के हैं और एक बार ये परेश कड़के रोडपाली के, दोनों की बैटिंग का स्टाइल बिल्कुल आप एक जैसा ही देख सकते हैं। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर लकी ड्रॉ के लिए कौन सी टीम आगे की तरफ जाएगी, जो बजरंगबली बी गोरसई, और उसके बाद बात करेंगे जय हनुमान कांबोटी 11 टीम, ये क्वालिफाई हो चुकी है, और बामन डोंगरी और परी 11 गोरसई, इनमें से जो जीतेगा वो आगे का सफर इस श्रृंखला में तय करेगा। और कल होगा मेगा फिनाले का अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का, और यहाँ पर देखेंगे जीत किसकी होगी। शाम के सत्र में जिस तरीके से रन बनाना मुश्किलें जरूर होती है, लेकिन ऐसे हालातों में इस शाम के सत्र में कितना अच्छा क्रिकेट ये दोनों टीमें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहती है। छुट्टी हुई है लेकिन फिर भी घर नहीं जा रहा है, पता ही नहीं कि मैच बड़ा होगा दोनों टीमों के बीच में। पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, यहाँ पर मिसफील्ड, मौका क्या बनेगा, खराब क्रिकेट भाई, ये नहीं करेंगे गलतियां, इस गलतियों को खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चांस बना था। थोड़े से नाखुश होंगे गेंदबाज सूरज के ने, जहां से थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई, और जिसका फायदा मात्र बल्लेबाज को मिलता हुआ। डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए सूरज के ने 32 का टारगेट था, जिस बामन डोंगरी को पहले मुकाबले में एवन कट्टा आयरोली टीम के खिलाफ खेलते हुए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई थी। टारगेट तो मात्र सिर्फ 21 रनों का था, मात्र उस लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने तम 4 ओवर तक वो मैच लाकर खड़ा कर दिया था। तो यहाँ 32 बनाना है 4 ओवर में सूरज के ने, क्या अपने टीम को एक जबरदस्त प्रदर्शन दे पाएंगे। इस बार भी फील्डिंग अच्छी है, यहां भी कॉल सही नहीं था, क्या दूसरा मौका किसके पास होगा। तो चलिए तीसरे अंपायर की मदद, रनआउट के लिए यहां पर अंपायर रहते हुए 2 गेंदें क्लोज डिसीजन में, एक थी मिड ऑन के, एक मिड ऑफ में, और ये पर देखिए थ्रो तो सही था जरूर, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब नजर आई थी। अंपायर फैसला हमारे जरूर सुनाएंगे। पण सर थांबा जरा एक मिनिट। तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज आउट होकर लौटेंगे, काफी क्लोज डिसीजन था टेक्निशियल फॉर्च्यून इवेंट के लिए भी, और बिल्कुल इसी के साथ बल्लेबाज के पारे का अंत होता हुआ पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ जय हनुमान 11 बामन डोंगरी टीम के नामचीन बल्लेबाज संदेश
गुंदली के पारी का अंत होता हुआ पहला विकेट गिरता हुआ, खाता भी नहीं खोली जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम। जिस 32 रनों का टारगेट का पीछा करना है उस पावर प्ले के ओवर में सूरज केनी की यहाँ पर आप दमदार गेंदबाजी देख सकते हैं। माला की तारीफ तो सभी करते हैं जनाब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं। तारीफ उस धागे की कीजिए साहब जिसने सबको जोड़ कर रखा है। यहाँ पर गेंदबाजी काफी ताकतवर चलती हुई, पावर प्ले का ओवर है, जानते लो स्कोर का मैच है। यहाँ पर विकेट निकालना, डॉट बॉल फेंकना, पहले जीवनदान मिला था संदेश को, उसके बाद उन्होंने क्यों जल्दबाजी की, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, मात्र सुरक्षित नहीं रही क्रीज में और यह पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम का। 2 गेंदें फेंकी है, मात्र कोई भी रन नहीं, 1 विकेट यहाँ पर मैदान से बाहर लौटा है और मैच में मजा आएगा। आखिर के क्षणों तक यह मैच रहेगा, आखिर गेंद नहीं फेंकी जाएगी तब तक मैच का अनुमान मात्र आपके सामने होगा। कितनी अच्छी गेंदबाजी, गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया था, इस गेंद को इनसाइड आउट मारने की कोशिश थी, कवर को भेजना चाहते थे, मात्र डॉट बॉल की समाप्ति। जो शुरुआत दी थी जहानुमान 11 बामनडोंगरी टीम के तेज तर्रार गेंदबाज ओमकार नाइक ने, बिल्कुल वही शुरुआत अब देते हुए सूरज के ने अपने गेंदबाजी के मार्ग पर फील्डिंग की व्यू रचना आप देख सकते हैं, जहां से स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी पावर पे के अपनी रक्षा करते हुए। पटकी भी बाउंसर, तेज सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, क्या बॉलिंग खुल रही है, मात्र रन स्कोर कार्ड पर कोई नहीं लगा है, इतना सहज नहीं होगा जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम को। और पूरी तरीके से पहले ही पावर प्ले में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश बामनडोंगरी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। शायद सूरज केनी का ओवर समाप्त करने की कोशिश में प्रशांत को लाया, खास करके बैटिंग के लिए, क्योंकि अगले बैट्समैन हो गए भानुदास और उनके साथ साथ कल्पेश ठाकुर, ये मिडिल ऑर्डर्स में शायद रखने की कोशिश करते हुए। रिवर्स काटे, यहां पर देखिए मुश्किलों भरा माहौल घड़ी गुजरती हुई इस वक्त बात करेंगे जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम के लिए। 5 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है और ये गेंद डॉट आएगी तो दूसरे गेंदबाज बनेंगे इस श्रृंखला में जो मेडन ओवर विकेट टेकिंग गेंदबाजी, खास करके विकेट नहीं मिला, रनआउट के तौर पर नेक्स्ट शिखर मिला है, लेकिन क्या फिर से एक बार इस श्रृंखला में नगर सेविका ट्रॉफी 2021 में दूसरे गेंदबाज बनेंगे ओवर द विकेट से। ये लीजिए, शरीर पर टकराई थी गेंद जरूर, लेकिन रन मिलेगा, देखेंगे बैट कट होगा या लेग बाइज का, और बल्ले का किनारा लगा था। जी हाँ, कोई इशारा अंपायर का, बल्ले का किनारा लेते हुए 1 रन आखिर के बॉल पर आए। लेकिन एक बार सूरज की गेंदबाजी आपको पसंद आई हो इस आखिरी मुकाबले में तो जोरदार तालियां सूरज के लिए। 1 रन 1 विकेट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें होंगी टोटल 18 और जीतने के लिए टोटल रन चाहिए 31 रनों की जरूरत। विकेट जो मिला है रनआउट के तौर पर जरूर, लेकिन वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और लगातार प्रेशर बनाए रखा। अब सूरज केनी ने अपना काम तमाम किया और उसके बाद बात करेंगे गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए परी 11 गोरसई टीम की ओर से मयूर केने गेंदबाजी के मार्ग पर। तो मयूर केने टीम के कप्तान यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। आज 2 टीमें आप देख सकते हैं, खास करके गोरसई गांव की 2 टीमें हैं, एक जय बजरंगबली गोरसई बी और एक तरफ आप देख सकते हैं परी 11 गोरसई ए। ये दोनों टीमों के बीच में जब भी लड़ाई होती है ना तो काफी संघर्षमय लड़ाई। अगर यहां पर देखेंगे कि आगे के सफर में जब बजरंगबली गोरसई बी और जय हनुमान कांबोटे के एक सामने तीसरी टीम कौन सी होगी, टारगेट थोड़ा दूर नजर आता हुआ। 18 बॉल 31 की दूरी, ऐसे हालातों में बल्लेबाज आप देख सकते हैं तकदीर अभी भी मैदान के अंदर डटे है, तकदीर है मैदान में जब तक उम्मीदें रहेगी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए थे, बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश, 1 रन तो यहां पर पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। 32 रनों का टारगेट था और इसी 32 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए स्कोर कार्ड पर मात्र रन संख्या बनी है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर, जो है तेरे पास खुद आएंगे, हर रोज उन्हें पाने की ख्वाहिश न कर, छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले तू जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप पे दोस्त मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट, सक्सेस तो मिली है लेकिन फील्डर वहां पीछे दौड़ते हुए अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन तब तक यहां पर तकदीर ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या की बात करेंगे 4 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम के 28 रनों की जरूरत है। शाम के सत्र में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता, हवा मात्र शांत, पता भी नहीं हिल पा रहा यहाँ पर, और ऐसे हालातों में गेंदबाज काफी हार भी होते हुए। तो गोरसई बी और कांबोडी टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर रहिए, ड्रॉ किया जाएगा उसके बाद। हैकर्स द लाइन खेलने की कोशिश,
देखिए सीधी गेंद को फेंका था, मिडल स्टंप से गुजरती हुई डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। मजा आएगा मुकाबले में, और इतनी देर तक दर्शक क्यों रुके हैं उसका उत्तम उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये दोनों टीमें, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मैच आखिर के क्षणों तक लड़ेगी दोनों टीमें। और यहाँ पर मैच मात्रा अब कहूंगा मैं कि काफी दोनों टीमों के लिए 50-50 चांसेस बनते हुए। गेंदबाज मयूर टीम के कप्तान क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, गुड लेंथ स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को, डॉट बॉल की यहाँ पर और एक समाप्ति होती हुई। जिस बामन डोंगरी टीम ने A1 कट्टा आयरन टीम के खिलाफ खेलते हुए 22 गेंदें लगभग डॉट फेंकी थी, 23 गेंदें डॉट फेंकी थी, और इस वक्त बामन डोंगरी के खिलाफ मात्र यहाँ पर परी 11 तोंड्रे टीम, माफ कीजिएगा परी 11 गोरसी टीम लाजवाब यहाँ पर क्रिकेट खेलती हुई। पहले ओवर में टोटल डॉट बॉल आए थे 4, एक रनआउट का विकेट यानी कि 5 बॉल डॉट। इस ओवर में 2 गेंदें अभी तक डॉट फेंकते हुए गेंदबाज मयूर तैयार। रिवर्स का टेम, इस बार शॉट बढ़िया है, कोई मौका नहीं बल्ले फील्डर के पास, गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन, और इसी 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन, जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, बची हुई 13 गेंदें हैं और 24 रनों की जरूरत है। एक चौके ने मात्र थोड़ा सा दबाव, ये एक चौके ने थोड़ा सा दबाव मात्र कम करती हुई जुदानी 11 बामन डोंगरी टीम का, और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनती हुई 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 13 बॉल 24 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैं कहूंगा बहुत बड़ा संघर्ष किया अब तक यहाँ फील्डिंग करने वाली टीम परी 11 गोरसाई टीम ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, सूरज किरण ने 1 रन दिया, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही थी लेकिन एक शानदार चौका बटोरते हुए फुल टॉस गेंद कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, क्या बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। जी हाँ, गेंद जाएगी सीमा पर 4 रनों के लिए, और इस 2 चौकों की मदद से अब मात्र जय हनुमान जुदानी 11 बामन डोंगरी टीम मुकाबले में पूरी तरह से कमबैक करती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 12 रन। अब जीतने के लिए बात करेंगे, आने वाली 12 गेंदें 20 रनों की जरूरत है। रफ एंड टफ मैच यहां पर चलता हुआ, चलिए टीम मीटिंग ना करे ज्यादा तो बेहतर होगा। तो बिल्कुल जुदानी 11 बामन डोंगरी टीम की चर्चा करेंगे, और अक्सर कभी कभी होता है कि जब बी टीम खेलती है तो ओमकार जय हनुमान बामन डोंगरी टीम की ओर से खेलते हैं, और उसी की वजह से उन्होंने एक कप भी जीता था उल्वे के मैदान के ऊपर, और काफी अच्छा क्रिकेट खेला था। लेकिन जुदानी बामन डोंगरी टीम यहां पर खेलती हुई स्कोरिंग कंपैरिजन की बात करेंगे, जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी खास करके परी 11 गोरसी टीम, तब उन्होंने रन बनाए थे टोटल 11, और इस वक्त बात करेंगे बल्लेबाजी करते हुए बामन डोंगरी टीम ने रन बनाए 12। जीत के लिए गेंदे हैं अब 12 और रन चाहिए मात्र 20 रनों की जरूरत। निहान 11 जुदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी इस वक्त खेल रही है मैदान के ऊपर। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर पवन मात्री की पहली गेंद, कितना तेज है गेंदबाजी में, देखिए इस गेंदबाजी को भेद नहीं पा रहा है। जैसे जैसे डॉट बॉल आती जाएगी वैसे वैसे तालियां गूंजेगी यहां पर परी 11 गोरसी टीम के समर्थकों की ओर से, और जैसे जैसे चौके छक्के लगेंगे वैसे तालियां गूंजेगी निहान 11 जुदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी टीम के समर्थकों की ओर से। लेकिन मुकाबला अभी भी बैलेंस है, गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। यह मैच निर्भर करेगा, हार या जीत का फैसला इस ओवर में तय होगा। ये ओवर अगर अच्छा गिरेगा तो संकट होगा बामन डोंगरी टीम के ऊपर। हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ 2 बड़े झटके यहां पर मैदान से बाहर लौटते हुए। और जिस प्रशांत नाइक 5 गेंदें डॉट खेली थी, मात्र अपने टीम के लिए रन बनाए टोटल 7 बॉल खेलते हुए 2 रन। अब जीत की बात करेंगे, आने वाली 10 गेंदें हैं और ऐसे हालातों में रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। टोटल 20 रनों की जरूरत, 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। एक बार गेंदबाजी के ऊपर नजर डालेंगे, सूरज केने ने शुरुआत डॉट बॉल से की थी, मयूर केने की शुरुआत हुई थी 1 रनों के साथ, और यहां पर पवन मात्रे ने गेंदबाजी में अपने कमाल दिखाते हुए पहला गेंद डॉट, उसके बाद विकेट। अब मुकाबले में पूरी तरह से दारोमदार करती है कि भानुदास इस मैच को यू टर्न देने की कोशिश कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उल्वेन नोड का, यह क्रिस गेल कहा जाता है, और हमने पहले भी चर्चा की थी ये जो बल्लेबाज है ना, जहां से एक ओवर में 20-21 रन होते हैं, तब भी ये बल्लेबाजी की काफी ताकत और बल्लेबाजी देखने को मिलती है। डांसिंग डाउन द विकेट, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए
बल्लेबाज थे तकदीर पाटिल के बल्ले से ये लंबा 6 रन और तकदीर मात्र अपने टीम के लिए यहां पर तकदीर बदलते हुए गेंद सीमा पार 6 रन तकदीर के बल्ले से निकले हुए 2 चौके और ये शानदार छक्का और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आप देख सकते हैं टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रनों के ऊपर गेंदें बची है टोटल 9 और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 9 बॉल 14 एक छक्के ने मात्र सूरज केनो को यहां विचलित कर दिया और बॉलर्स को मात्र कहीं ना कहीं कहने के लिए जरूर विवश कर दिया। थोड़े से नोट देंगे कि यहां पर आप ओवर पिच गेंदें फेंकेंगे और जिस तरीके से खेला इन्होंने जिस अंदाज से क्या कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ था आगे आकर खेले और सीधा गेंद को जड़ा लॉन्ग ऑन सी मारे का बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन लगातार प्रेशराइज कर रहे थे बॉलर इस वक्त बल्लेबाजों के लिए मात्र यहां पर एक छक्का दाग दिया और थोड़ा सा हल्का बनाते हुए मैच को गेंदें बची है 9 और जीतने के लिए यहां पर 14 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर में रन कितने रहते हैं ये भी बात तय करेगी क्योंकि आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा इसमें कतई संदेह नहीं है। हाई वोल्टेज ड्रामा कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। एक छक्कों ने थोड़ा सा मुकाबला खुला कर दिया बामन डोंगरी टीम के लिए। हाफ रैकर की बॉल क्रॉस पार्टेड खेलने की कोशिश स्क्वायर लेग में फील्डर वहां पर मौजूद है अच्छी फील्डिंग होती हुई दूसरे की तलाश में थे लेकिन भानुदास ने मना किया। छक्का आया था उसके बाद सिंगल आया सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर 8 बॉल बचे हैं जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। आप जो भी फैसला करें बस ये याद रहे कि उससे आपको खुशी मिले। भूखा पेट खाली जेब और छूटा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है तो ये छोटी छोटी गलतियां बहुत कुछ सिखाएगी दोनों टीमों को। काम मिसफील्ड हुई 8 बॉल 13 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी जान से दोनों टीमें मेहनत कर रही है और ऐसे हालातों में इस मेहनत का फल आखिरकार किसी एक टीम को मिलना जरूर है लेकिन वो टीम कौन सी होगी या होगी परी 11 गोरसई ए या होगी नियान जूदानी स्पोर्ट्स 11 बामन डोंगरी टीम। गेंदें बची 8 2 गेंदें इंपॉर्टेंट होंगी। इन 2 गेंदों के ऊपर अगर नंबर कोई बड़ा नहीं आएगा तो थोड़ी सुरक्षित रहेगी अगर बड़ा शॉट आएगा तो वापसी होगी ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने की कोशिश। क्या लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। जी हां मुकाबले में अभी भी बरकरार है। डॉट बॉल की हुई समाप्ति 7 बॉल बचे हैं और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। अगर मुकाबला बराबरी पर छूटेगा तो टॉस का आधार लिया जाएगा और टॉस यहां पर जीता है बिल्कुल तो गोरसई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था तो कंपलसरी चेस करने होंगे तो यहां पर फाइट है। बामन डोंगरी टीम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। हाफ रैकर की बॉल हवा में है फील्डर वहां पर मौजूद है मिड विकेट के रीजन में और इसी के साथ बड़ा झटका मिलता हुआ नियान स्पोर्ट्स जूदानी 11 बामन डोंगरी टीम को और इसी के साथ बैट्समैन यहां पर आउट होते हुए भानुदास मात्रे खाता भी नहीं खोला और आखिरकार लौटे पैवल की तरफ। अब आएगा मुकाबले में मजा। गेंदें बची अच्छे और जीतने के लिए रन चाहिए 13 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर शाम का सत्र है सनसेट नजर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फॉर्चून इवेंट के माध्यम से कवरेज किया जा रहा है हमारे कैमरामैन के माध्यम से। कितने अच्छे दृश्य है सूरज बाबा अपने घर की ओर लौटते हुए उसके बाद चंद्रमा का आगमन होगा और बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं ये दृश्य फॉर्चून इवेंट के माध्यम से कवरेज करते हुए। तो 6 बॉल जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना संघर्ष में मुकाबले हर टूर्नामेंट में कहते हैं कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे वो पैसे मात्र भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वो वेस्ट इंडीज टीम ने श्रीलंका टीम को हराकर वर्ल्ड कप T20 जीता था और इस संघर्ष के मुकाबले में उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया था और उसके बाद गाना बजने लगा चैंपियन इज द चैंपियन वेस्ट इज द चैंपियन। जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता बिना संघर्ष किए कोई मान नहीं होता और जब तक ना पड़े हाथोड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यह संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में। 6 गेंदें 13 की दूरी हाई वोल्टेज ड्रामा गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर अमोल के ने राइट आर्म ओवर द विकेट जैसे गेंदबाजी के लिए आए लेकिन सूरज के ने ये है हवा का झोंका बंद है और शाम के सत्र में इतना सहज नहीं होगा। एक समय लग रहा था कि गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर लेकिन सूरज थी डाउन द ग्राउंड कैच लपका और यहां पर किस्मत छूटती हुई। सूरज आपको कॉल होगा आखिरी टीम मीटिंग ना करे तो बेहतर वरना पेनल्टी का सामना आपकी टीम को करना पड़ेगा। सुबह के सत्र में आप देखा था ये जिस तरीके से माउल का 11 टीम के खिलाड़ी आउट होने के बाद रुके थे उन्हें पेनल्टी मिली थी और उसी पेनल्टी के आधार पर माउल का 11 टीम वो मुकाबला हारी थी। तो पेनल्टी की कीमत आपको रखनी होगी। टेम्पोरा टीम पेनल्टी से हारी थी और चिरनेर टीम पेनल्टी से हारी थी
और ये तलोजा मस्कुर भी पेनल्टी से हारी थी। यहाँ नियमावली काफी कड़क है, उस नियमों का पालन करना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर विकेट मिला, पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। अब गेंदें बची है 5 और जीतने के लिए कंपलसरी 13 रनों की जरूरत है, क्योंकि टॉस परी 11 गोल से टीम ने जीता है और उसी की वजह से कंपलसरी चेस करना होगा बामनडोंगरी 11 टीम को। शॉट अच्छा, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई हैंडसम एंड लवली, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पाउंड लाइन के बाहर, बिग 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 हिट। क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई, एक छक्के ने मुकाबले की हवा निकाली, जिस परी 11 गोल से ए टीम ने काफी दबदबा वर्चस्व किया था। अब गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। दर्शक क्यों घर नहीं गए, दर्शक भी जानते हैं ये मुकाबला काफी गर्म होगा, ये मुकाबला आखिर के सांसों तक चलेगा और यहां पर यह मुकाबला काफी तगड़ा चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। काम्बोटा टीम के कप्तान और जय बजरंगबली भी गुरसे टीम के कैप्टन आकर रही आप, अगला मैच होगा या नहीं होगा, या हमारे ये टूर्नामेंट के आयोजक मचिंद्र पाटिल हमारे साथ जरूर बताएंगे मैच होगा या नहीं। तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी लकी ड्रॉ तो जरूर होगा। तो गेंदबाज तैयार, 4 बॉल 7 रनों की दूरी, हाफ ट्रैकर बॉल बैकफुट पर जाकर पंच किया मिड विकेट के रीजन में, फील्डर यहां पर मौजूद है, 1 रन तेजी के साथ पूरा, दूसरे की कोशिश यहां पर कर रहे हैं लेकिन लौटना होगा और यहां पर बल्लेबाज आउट होकर लौटते हुए संदेश पाटिल, क्योंकि रंजीत पाटिल अपने ऊपर, रंजीत ठाकुर अपने ऊपर जिम्मेदारियां जरूर बनाते हैं और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए स्ट्राइक अपने पास रखा और यहां पर सैक्रिफाइस। देखिए स्क्रीन पर आप आ रहे हैं फॉर्चून इवेंट के माध्यम से कैमरामैन इन दर्शकों को कैद करते हुए और माहिम इस कैमरे को कैद करते हुए, और प्रवीण दुगाड़े सर देखिए जो यहाँ पर मैच देख रहे होंगे, साले अभी तक छुट्टी हुई है 4 बजे लेकिन घर तक आए नहीं। तो ये स्क्रीन पे जो आप सब दिख रहे हैं दर्शक काफी मात्रा में तादाद नजर आते हुए, दर्शकों को ऊपर कैमरा यहाँ पर पूरी तरीके से घुमाते हुए स्क्रीन पर दर्शकों की तादाद बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो प्रसाद कड़ू, प्रसाद पाजी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, गेंदें बची है 3 और जीतने के लिए चाहिए यहां पर रन 6। क्या एक छक्का इस मुकाबले में करवटे बदल देगा? और ऐसे हालातों में गेंदबाज अमोल के ने, जिन्होंने छक्का आने के बाद शानदार कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से रंजीत को स्लोवर गेंद फेंकी थी, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। हुकूमत वही करता है जिसके दिलों पर राज हो, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सिर पर भी ताज होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तू मन बड़ा कर और खुद को खड़ा कर। क्या हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्टाइल में श्रीलंका टीम के खिलाफ फिनिश किया था छक्का दाकर, क्या उसी तरह यह छक्का दाकर मैच को बना पाएंगे या मात्र गेंदबाज अमोल के ने इस वक्त रोक लगाने की काम करेंगे? बड़ा मैच, दोनों टीमों के समर्थकों की सांसें मात्र अब रुकी होगी, क्योंकि गेंदें बची है टोटल 2 और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। टेंशन वाला माहौल है परी 11 गोरसई ए टीम की तरफ। 3000 दर्शक मैच को यूट्यूब लाइव जरिए एंजॉय कर रहे हैं और उतने ही तादाद में दर्शक इस मैच को आनंद लेते हुए। 2 गेंदें 6 की दूरी, मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा? या होगी परी 11 गोरसई या होगी निहान 11 जोधानी बामनडोंगरी। हाफ ट्रैकर बॉल टप्पे को पीछे रखा और यहां पर मुकाबला आखिर के गेंद के ऊपर टिके रहता हुआ। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, इससे कहते हैं जवाबी हमला देना। अमोल केने ने छक्का दिया था दूसरी गेंद के ऊपर, मात्र तीसरे, चौथे और 5वें गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बांध कर रखा। 1 बॉल जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस, क्योंकि टॉस जीता था गुरसे 11 परी 11 गोरसई ए टीम ने। तो देखना होगा किसके हाथों में जाएगा। 1 बॉल 6 रनों की जरूरत। मुकाबला पसंद आया तो जोरदार तालियां इस आखिरी बॉल के लिए। इस बार देखिए जबरदस्त गेंदबाजी और इसी के साथ मुकाबला जीता परी 11 गोरसई ए टीम ने। हार्ड लक निहान 11 जोधानी बामनडोंगरी टीम। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त 32 रन बनाने थे सिर्फ, मात्र वो मैच जीता परी 11 गोरसई ए टीम ने। लाइन अप करके आना है आपको, गोरसई ए टीम लाइन अप करके आना है मैदान में। तर इथे चिट्ट्या केल्या जातील बघा, लकी ड्रॉ